अपने कोटे का पहला और पारी का पहला ओवर लेते हुए धर्मेश पटेल स्टार्ट। स्ट्राइक पर है नीतीश महाले, और नॉन स्ट्राइक पर है निर्मल। पारी का पहला और अपने कोटे का पहला ओवर लेते हुए धर्मेश पटेल हल्के से पुश कर दिया और एक रन आसानी से चुरा लिया। रन आउट का खतरा था लेकिन छुके एक रन आसानी से चुरा लिया और अपना खाता खोल दिया नीतीश महाले ने। निर्मल सामना करेगा धर्मेश पटेल का। एलबीडब्ल्यू करा कोई रन ने कोई नुकसान नहीं। अभी स्कोर रुका हुआ 1 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। पारी का पहला ओवर जारी। आज का पहला सेमीफाइनल मुकाबला है एसएस फिटनेस और जस हंटर के बीच। घुमाकर लेग की ओर खेल दिया है और सीधी सीमा रेखा के पार। अंपायर द्वारा 4 रन का इशारा। इस 4 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। पारी का पहला ओवर जारी बिना कोई विकेट के नुकसान पर। निर्मल बहुत ही आक्रमण मोड में खेल रहे हैं। ओपनर बैट्समैन है। स्ट्राइक पर है निर्मल, नॉन स्ट्राइक पर है नीतीश। निर्मल फिर से सामना करेंगे धर्मेश पटेल का। पारी का पहला ओवर जारी। स्कोर रुका हुआ अभी भी 5 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। घुमाकर पीछे की ओर खेल दिया और सीधी सीमा रेखा के पार। अंपायर द्वारा 6 रन का इशारा। इस 6 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए निर्मल काफी आक्रमण मूड में खेल रहे हैं। स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। पारी का पहला ओवर जारी। काफी महंगे साबित धर्मेश पटेल। फिर से लॉन्ग ऑफ की ओर खेल दिया है उठाकर और 4 रन। इस 4 रन से अतिरिक्त स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। काफी महंगे साबित धर्मेश पटेल। काफी आक्रमण मोड में खेल रहे हैं निर्मल। मैंने पहले ही कहा था निर्मल बहुत ही जबरदस्त हिटर है और लंबे लंबे हिट लगाते हैं। हल्के से पुश कर दिया है और 1 रन आसानी से चुरा लिया। इस 1 रन से अतिरिक्त स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 16 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। निर्मल कंसारा 5 बॉलों में 15 रन बनाकर खेल रहे थे, चौका 1 छक्के के साथ। और नीतीश महाले 1 बॉल 1 रन बनाकर। अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेते हुए मिलन पटेल
स्कोर रुका अभी भी 16 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर है निर्मल, उठाकर बहुत ही लंबा हिटर लगा दिया और देखते क्या होता है। सीधी सीमा रेखा के पार अंपायर द्वारा 4 रन के इशारे, इस 4 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। पारी का दूसरा ओवर जारी। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं निर्मल कंसारा, अभी भी क्रीज पे डटे हुए। पारी का दूसरा ओवर जारी। स्कोर जा पहुंचा 20 रन। हल्के से पीछे की ओर पुश कर दिया और कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर रुका 20 रन। पारी का दूसरा ओवर जारी। निर्मल कंसारा सामना करके मिलन का फिर से घुमाकर खेलने की कोशिश। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ अभी भी 20 रन। पॉइंट की ओर खेल दिया है। नीचे से गेंद जाती हुई 1 रन आसानी से चुरा ले। इसे 1 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता है 21 रन 21 रन। पारी का दूसरा ओवर जारी बिना कोई विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट हैंड बैट्समैन नितेश महाले स्ट्राइक पर मौजूद। नॉन स्ट्राइक पर है निर्मल कंसारा। स्कोर रुका अभी 21 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। पारी का दूसरा ओवर जारी। नीचे की ओर गेंद जाती हुई हल्के से पुश किया और 1 रन आसानी से चुरा लिया। इसे 1 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता है 22 रन 22 रन। पारी का दूसरा ओवर जारी बिना कोई विकेट के नुकसान पर। फिर से स्ट्राइक पर आ चुके निर्मल कंसारा। नॉन स्ट्राइक पर है नितेश महाले। निर्मल सामना करेंगे मिलन का। उठाकर लंबत की ओर खेल दिया और ऊपर से गेंद जाती हुई देखते क्या होता है और सीधी सीमा रेखा के पार और अंपायर द्वारा 6 रन का इशारा। इस 6 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए निर्मल कंसारा लंबे लंबे हिट लगा रहे। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। अपने कोटे का पहला और पारी का तीसरा ओवर लेते हुए दिशांत पक्ता स्ट्राइक पर मौजूद। नितेश महाले नॉन स्ट्राइक पर है निर्मल कंसारा। स्कोर रुका अभी भी 28 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। नितेश महाले सामना करेंगे। उठाकर घुमाकर ऊपर से और खेल दिया और ये लगने वाला पहला झटका। जस हंटर को लगने वाला पहला झटका नितेश माला के रूप में।
दिशान बख्ता बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज करते हुए लंबा रनअप आते पहले गेंदों पे पहला विकेट चपकाया उन्होंने और जस हंटर को लगने वाला पहला झटका नितेश माहला के रूप में। नितेश माहला जो कि 2 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हुए, सॉरी माफ कीजिएगा 3 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हुए। नितेश माहला के स्थान संभालने आए हैं ऋतुराज, वो भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। अगर ऋतुराज हैट्रिक छक्के लगाते हैं तो नितेश गोस्वामी की तरफ से 1001 का इनाम दिया जाएगा। पारी का तीसरा ओवर जारी। ऑफ की दिशा में खेलने के और चूंकि कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर रुका 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर जारी। स्ट्राइक पर मौजूद निर्मल कंसारा, नॉन स्ट्राइक पर है ऋतुराज। अगर ऋतुराज 3 छक्के लगाता है तो नितेश गोस्वामी की तरफ से 1001 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। अगर दिशान बख्ता विकेट लेते हैं तो 501 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा लालू पटेल की ओर से। घुमाकर खेलने की कोशिश और चूंकि कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर जारी। दिशान बख्ता काफी बेहतरीन बल्लेबाज गेंदबाज। स्ट्राइक पर मौजूद निर्मल कंसारा जो 12 गेंदों में 26 रन बना के खेल रहे हैं, 2 छक्के और 3 चौके लगाए उन्होंने। फिर से हल्के से पुश कर दिया पीछे की ओर, गेंद जाती है, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, बेहतरीन फील्डिंग। स्कोर अभी भी रुका 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर जारी। दिशान बख्ता फिर से घुमाकर खेलने की कोशिश थी और अंपायर द्वारा वाइड का इशारा। इस 1 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता 29 रन। निर्मल कंसारा स्ट्राइक पर मौजूद, नॉट स्ट्राइक पर है ऋतुराज। घुमाकर बहुत ही लंबा हिट और सीधी सीमा रेखा के पार अंपायर द्वारा 6 रन का इशारा। इस 6 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर जारी। काफी महंगे साबित दिशान बख्ता। मैंने पहले ही कहा था निर्मल कंसारा बहुत ही हिटर बल्लेबाज है, बहुत ही लंबे लंबे हिट लगाते हैं। अभी तक 14 गेंदों में 32 रन बना चुके हैं, 3 छक्के 3 चौके के साथ। निर्मल कंसारा सामना करेंगे दिशान बख्ता का। फिर से उठाकर खेलने की कोशिश और यहाँ पे आउट। पारी का लगने वाला है दूसरा झटका जस हंटर को निर्मल कंसारा के रूप में। 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर रुका हुआ 35 रन।
दिशांत भक्ता अगर 2 विकेट छिपकाएंगे तो लालू पटेल की ओर से 500 विकेट का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। निर्मल भानुशाली का स्थान संभालने आए हैं जय भानुशाली। अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी का चौथा ओवर लेते हुए मिलन पटेल। स्ट्राइक पर है ऋतुराज, नॉन स्ट्राइक पर है जय भानुशाली। सामना करेंगे मिलन पटेल का, घुमाकर खेल दिया है और ऊपर से गेंद जाती हुई सीधी सीमा रेखा के पार और अंपायर द्वारा 6 रन का इशारा। इस 6 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन, 41 रन हो गए। पारी का चौथा ओवर जारी। ऋतुराज जो कि बहुत ही लंबे लंबे हिट लगाते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। मिलन पटेल काफी महंगे साबित। स्ट्राइक पर डटे हुए अभी भी ऋतुराज। पारी का चौथा ओवर जारी। स्कोर जा पहुंचा 41 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। ऋतुराज सामना करेंगे मिलन पटेल का, फिर से उठाकर खेल दिया और सीधी सीमा रेखा के पार। अंपायर द्वारा 6 रन, इस 6 रन से अधिक स्कोर बताओ 47 रन। हिट पे हिट, हिट पे हिट, लगातार 2 छक्के लंबे लंबे। मैंने पहले ही कहा था लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ऋतुराज, काफी लंबे लंबे हिट लगाते हैं, बहुत ही आक्रमण मूड में खेल रहे हैं ऋतुराज। फिर से उठाकर खेल दिया है और हैट्रिक, 3 छक्के लगातार, अतिरिक्त और छक्का। इस छक्के से स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। पारी का चौथा ओवर जारी। काफी महंगे साबित मिलन पटेल, लंबे लंबे हिट लगा रहे हैं ऋतुराज, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, काफी आक्रमण मूड में खेल रहे हैं। 3 हैट्रिक छक्के लगाए अभी तक। 3 गेंदे 18 रन, 3 छक्के लगातार लगा चुके हैं अभी तक। ऋतुराज काफी आक्रमण मूड में खेल रहे हैं और मिलन पटेल काफी महंगे साबित। स्कोर जा पहुंचा 53 रन, 53 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का चौथा ओवर जारी। फिर से घुमाकर खेलने की कोशिश और पीछे की ओर गेंद जाती हुई और 1 रन आसानी से चुरा ले। इस 1 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन। काफी महंगे साबित मिलन पटेल। स्ट्राइक पर आए जय भानुशाली, नॉन स्ट्राइक पर है ऋतुराज जो 4 गेंदों में 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। नीचे से गेंद जाती हुई 1 रन आसानी से चुरा लिया। इसे 1 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन, सॉरी माफ कीजिएगा 55, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का चौथा ओवर जारी। पारी का चौथा ओवर जारी। 1 गेंद और अनिशेष 55 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर है ऋतुराज, नॉन स्ट्राइक पर है जय भानुशाली,
लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ऋतुराज, अभी तक 3 छक्के लगा चुके हैं। फिर से उठाकर खेल दिया और पीछे की ओर गेंद जाती हुई और 1 रन आसानी से छुड़ा लिया। इस 1 रन से अतिरिक्त जा पहुंचा है 56 रन। 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 56 रन, 56 रन। ऋतुराज जिन्होंने हैट्रिक छक्के लगाए हैं तो नितेश गोस्वामी की तरफ से 1001 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा उनको। कॉमेंट्री बॉक्स पर थी आवी ने લઈ જશો। अपने कोटे का दूसरा और पारी का 5वां ओवर लेते हुए धर्मेश पटेल और बक्सी। स्कोर रुका अभी भी 56 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर मौजूद ऋतुराज, नॉन स्ट्राइक पर है जय भानुशाली। उठाकर खेल दिया और देखते सीधी सीमा रेखा के पार अंपायर द्वारा 6 रन के इशारे 6 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज बहुत ही लंबे लंबे हिट लगा रहे हैं। अभी तक 6 गेंदों में 26 रन बना चुके हैं 4 छक्के के साथ। पारी का 5वां ओवर जारी, स्कोर जा पहुंचा है 62 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। ऋतुराज काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से उठाकर खेल दिया ऊपर की और गेंद जाती हुई और यहाँ पे विशाल बामने ने बहुत ही जबरदस्त कैच लपका हुआ है और लगने वाला है तीसरा झटका ऋतुराज के रूप में जस हंटर को। स्कोर रुका हुआ अभी भी 62 रन। पारी का 5वां ओवर जारी। ऋतुराज जिन्होंने 7 गेंदों में 26 रन बनाए हैं 4 छक्कों के साथ। ऋतुराज को निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स पे आए और अपना इनाम लेके जाए। ऋतुराज का स्थान संभालना है पूरा आहिर, वो भी बड़ी बढ़िया हार्ड हिटर है और देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या कर पा सकते हैं। स्ट्राइक पर मौजूद जय भानुशाली, नॉन स्ट्राइक पर है पूरा आहिर। स्कोर जा पहुंचा है 62 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का 5वां ओवर जारी। स्ट्राइक पर जय भानुशाली, सामना करेगा धर्मेश पटेल का और यहां पर क्लीन बॉल। काफी बेहतरीन गेंदबाज करते हुए धर्मेश पटेल 2 हैट्रिक ले चुके हैं। 2 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हुए जय भानुशाली। लगने वाला चौथा झटका जस हंटर को। स्कोर अभी भी रुका 62 रन, 62 रन। पारी का 5वां ओवर जारी। जय भानुशाली का स्थान संभालना है खुद कप्तान अर्पित।
रंच, अर्पित रंच खुद कप्तान, स्ट्राइक पर मौजूद लेफ्ट हैंड बैट्समैन लंबे कद के हैं, वो भी लंबे लंबे हिट लगाते हैं अंपायर से गाल लेते हुए। अर्पित रंच, पारी का पांचवा ओवर जारी, स्कोर रुका अभी भी 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। धर्मेश पटेल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज धर्मेश पटेल। मैंने पहले ही कहा था बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। कोई रन नहीं, कोई नुकसान है। अब स्कोर रुका हुआ 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का पांचवा ओवर जारी। नीचे से गेंद जाती हुई लेग की ओर और एक रन आसानी से चुरा ले। इस एक रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का पांचवा ओवर जारी। अर्पित रांच ने अपना खाता खोल दिया 1 रन से। स्ट्राइक पर मौजूद पूरा आहिर बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है, लंबे लंबे हिट लगाते हैं। पूरा आहिर जिन्होंने कल बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की थी और अपनी टीम को जितवाया था। पूरा आहिर स्ट्राइक पर मौजूद, सामना करेंगे धर्मेश पटेल का। घुमाकर पीछे की ओर खेल दिया और सीधी सीमा रेखा के पार और पार था 4 रन का इशारा। इस 4 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 67 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मैंने पहले ही कहा था पूरा वाहिर बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज। आज का पहला सेमीफाइनल मुकाबला है जस हंटर और एसएस फिटनेस के बीच। अपने कोटे का पहला और पारी का छठा ओवर लेते हुए खुद कप्तान अतिक दाऊदी बेहतरीन फील्डिंग यहां पे भाई द्वारा। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का छठा ओवर जारी। काफी बेहतरीन गेंदबाज करते हुए अतिक दाऊदी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका 67 रन। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्ट्राइक पर मौजूद अर्पित रंच और नॉन स्ट्राइक पर है पूरा आहिर। हल्के से पुश करने की कोशिश, लेकिन बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर रुका 67 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का छठा ओवर जारी। ऑफ की दिशा में खेल दिया, उतनी बेहतरीन फील्डिंग। 1 रन आसानी से चुरा ले। इस 1 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का छठा ओवर जारी। स्ट्राइक पर आ पहुंचे पूरा आहिर।
स्ट्राइक पर मौजूद पूरा वाहिर, नॉन स्ट्राइक पर है अर्पित रंच। पूरा वायर सामना करेंगे अतिक दाऊदी का। स्कोर रुका अभी बीट 68 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का छठा ओवर जारी। पूरा उठाकर खेल दिया बहुत ही ऊपर और सीधी सीमा रेखा के पार। इस 6 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ। 74 रन। पूरा वाहिर बहुत ही आक्रमण मोड में खेल रहे हैं। ऑफ की दिशा में खेल रहे, पॉइंट की ओर देखते सीधी सीमा रेखा के पार और 4 रन के साथ अंपायर द्वारा इस 4 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 78 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। पूरा वाहिर बहुत ही आक्रमण मोड में खेल रहे हैं। अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का 7वां ओवर लेते हो दिशान बख्ता। स्ट्राइक पर मौजूद अर्पित रंच और नॉन स्ट्राइक पर है पूरा वाहिर। उठाकर ऊपर की ओर खेल दिया और धर्मेश पटेल ने बहुत ही जबरदस्त कैच लपका और लगने वाला है 5वां झटका अर्पित रंच के रूप में। स्कोर रुका अभी भी 78 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। पारी का 7वां ओवर जारी। आहिर नॉन स्ट्राइक पर है नंद ठक्कर। पॉइंट की दिशा में खेल दिया, नीचे से गेंद जाती हुई हल्के से पुश किया था और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। 2 रन आसानी से चुरा लिए। इस 2 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन, सॉरी माफ कीजिएगा 80 रन पूरे। पूरा वायर सामना करेंगे दिशान बख्ता का, राइट हैंड बैट्समैन। जोरदार अपील, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर रुका 80 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। पारी का 7वां ओवर जारी। दिशान बख्ता बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज करते हुए क्रीज पर मौजूद अभी भी पूरा वायर और नॉन स्ट्राइक पर नन टक्कर। रिवर्स शिफ्ट खेलने की कोशिश, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर रुका 80 रन। पारी का 7वां ओवर जारी, 5 विकेट के नुकसान पर। पूरा वाहिर राइट हैंड बैट्समैन।
पूरा वायर सामना करेगा दिशा पक्ता का, ऑफ की दिशा में खेल दिया है, बहुत ही बेहतरीन छक्का। इस 6 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन। मैंने पहले ही कहा था पूरा वाहिर बहुत ही जबरदस्त हार्ड हिटर बैट्समैन है। बेहतरीन फील्डिंग और 1 रन आसानी से चुरा ले, इसे 1 रन से अतिरिक्त स्कोर जा पहुंचा है 87 रन। 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 87 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अपने कोटे का दूसरा ओवर और पारी का 8वां ओवर लेते हुए अतिक दाऊदी स्ट्राइक पर मौजूद पूरा वाहिर, नॉन स्ट्राइक पर है नन टक्कर। स्कोर जा पहुंचा है 87 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पारी का लास्ट ओवर उठाकर खेलने की कोशिश, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने, इसको रुका अभी भी 87 रन। पूरा वाहिर जो कि 9 गेंदों में 23 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिन्होंने 2 छक्के और 2 चौके लगाए हैं। आगे बढ़ के खेल दिया और बहुत ही लंबा हिट और अंपायर द्वारा 6 रन का इशारा, इस 6 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन। मैंने पहले कहा था पूरा वाहिर बहुत ही आक्रामक में खेल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, जबरदस्त हिटर, लंबे लंबे हिट लगाते हैं, बहुत ही महंगे साबित अतिक दाऊदी। रिवर्स खेलने की कोशिश और रिवर्स बहुत ही बेहतरीन खेल दिया और 1 रन आसानी से चुरा लिया। दूसरे रन की कोशिश और यहाँ पे आउट, रन आउट। पारी का लगने वाला एक छठा झटका जस हंटर को, स्कोर रुका हुआ अभी भी 94 रन। पारी का 8वां ओवर जारी, नन टक्कर रन आउट होकर जा रहे हैं पेमेंट की ओर। लेग की दिशा में खेल दिया, नीचे से गेंद जाती हुई, फिर से रन आउट, बिना कोई खाते खेला प्रियांश आउट। लॉन्ग अप की ओर खेल दिया है और यहाँ पे मिस फील्ड और फिर से 2 रन आसानी से चुरा लिए, इस 2 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 97 रन। रनआउट का खतरा और यहाँ पे आउट और अंपायर द्वारा वाइड का इशारा।
इस एक रन से अधिक स्कोर जा पहुंचा है 98 रन। वन बॉल टू गो, पारी का लास्ट ओवर का लास्ट बॉल, स्कोर जा पहुंचा है 98 रन। वन बॉल टू गो, पूरा वायर स्ट्राइक पर मौजूद। आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, वाकई का कम विकेट कीपर ने पूरा किया, स्कोर जा पहुंचा है 98 रन। अगर जज एसएस फिटनेस को 8 ओवर में 99 रन बनाने होंगे जीतने के लिए। यस जानी ज्યાં પણ હોય ત્યાંથી કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવે यस जानी। एसएस फिटनेस को जीतने के लिए निर्धारित 8 ओवर में 99 रन बनाने होंगे 99। एसएस फिटनेस को जीतने के लिए निर्धारित 8 ओवर में 99 रन बनाने होंगे। इस मैच के बाद ऋतुराज गोहिल कमेंट्री बॉक्स में आवे। आ मैच पछी ऋतुराज गोहिल પોતાનું ઇનામ લેવા કમેન્ટ્રી બોક્સ માં આવે।
सलामी बल्लेबाजी यहाँ पर तंजीम कादरी और प्रतीक जोशी। पहली ओवर का बाल संभाला है अर्पित राज अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से पहला ओवर लेकर गेंद करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी तंजीम कादरी के लिए। आज का पहला सेमीफाइनल मुकाबला एसएस फिटनेस और जज हंटर के बीच। एसएस फिटनेस को जीतने के लिए निर्धारित 8 ओवर में 99 रन बनाने होंगे। पारी का पहला ओवर लेते हुए अपने कोटे का पहला ओवर लेते हुए अर्पित रांच और बेहतरीन पहले बॉल पे पहला विकेट बिना कोई रन बना बटोरे पेमिलियन की ओर लौटे तंजीम कादरी। स्कोर आउट का हुआ 4 रन। पारी का पहला ओवर जारी। अर्पित रांच अतिक दाऊदी सामना करेगा अर्पित रांच का। स्ट्राइक पर मौजूद अतिक दाऊदी लेफ्ट हैंड बैट्समैन। नॉन स्ट्राइक पर है प्रतीक जोशी। और यहाँ पे जबरदस्त फील्ड, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 4 रन। काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अर्पित रांच। स्कोर रुका हुआ 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पारी का पहला ओवर जारी। स्ट्राइक पर मौजूद लेफ्ट हैंड बैट्समैन अतिक दाऊदी सामना करेंगे अर्पित का। घुमाकर खेलने की कोशिश लेकिन और गेंद जाती हुई और एक रन आसानी से चुरा ले। 1 रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर रुका हुआ 5 रन। हेलो अगर ये मैच जो एसएस फाइटर को जीतना है तो तकरीबन 13.43 की औसत से रन बनाने होंगे। ये मैच एसएस फाइटर्स को जीतना है तो तकरीबन 13 की औसत से रन बनाने होंगे। और यहाँ पर छोटे कट के विशाल गेंदबाज विशाल अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर गेंद करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज खुद गब्बार अतिक दाऊदी। विशाल अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर स्लोअर गेंद वहां पर हल्के हाथ से खेल दिया। अपने फॉलो थ्रू में पकड़ा, वहां पर रन आउट का खतरा हो सकता है। ओवर रन आउट का खतरा हो सकता है मगर वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर विशाल की ओर से। सेमीफाइनल 1 बीपीएल सीजन 2 विशाल काफी खतरनाक दिखाई दे रहे हैं वहां पर अपनी टीम के लिए। छोटे कट का भी गेंदबाज लीग मैच के काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी वहां पर विशाल ने। ये निर्धारित 8 ओवर का ये मुकाबला है। अगली गेंद वहां पर वापस लोअर गेंद मगर अंपायर का इशारा वाइड। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। यहां पर धीरे धीरे औसत बढ़ता जा रहा है वहां पर एसएस फाइटर के लिए।
सेमीफाइनल्स वंस और ये षटकार सीमा रेखा पार, लंबा षटकार वहां पर अतिक दाऊदी की ओर से। लंबा षटकार अतिक दाऊदी के बल्ले से लगने वाला पहला छक्का और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। वहां पर बेहतरीन स्ट्रोक अतिक दाऊदी के बल्ले से। कल भी बेहतरीन पारियां खेली गई थी अतिक दाऊदी की ओर से, अपनी टीम के लिए खुद गब्बर। एक विकेट का नुकसान वहां पर हो चुका है अपनी टीम के लिए। बड़ी विकेट जो कि हमारे साथ पवेलियन में बैठे हुए तंजीम कादरी, बड़ी सफलता वहां पर मिली थी अर्पित रांझ को। विशाल अगली गेंद वहां पर विशाल हल्के से बटोर दिया है, वहां पर लंबा षटकार सीमा रेखा पार। स्कोर जब हो जाए 18 रन, औसत धीरे धीरे घटता हुआ। अतिक दाऊदी मैंने आपको बता दिया मैन इन फॉर्म, लीग मैच में सभी मैच में सबसे बढ़िया प्रदर्शन अपनी टीम के लिए। और यहाँ पर हल्का सा किनारा लेकर कैच ड्रॉप वहां पर। स्लोअर गेंद वहां पर वापसी, वहां पर विशाल की ओर से वापसी, छोटे कद के खिलाड़ी। क्वार्टर फाइनल, इसके बाद का मुकाबला क्वार्टर फाइनल मैच सनराइज धर्मपुर और जलाराम कृपा के बीच खेला जाएगा। दोनों कप्तान को निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स में आए अपनी प्लेइंग 11 के साथ। और नो बॉल, अंपायर का इशारा, नो बॉल, जीवन दान। बल्लेबाज के लिए यहां पर तोहफा और स्ट्राइक पर है प्रतीक जोशी। अगली गेंद वहां पर लंबा, कभी मोटे कद के खिलाड़ी है प्रतीक जोशी। कमाल की कल जो बारी खेली गई 6 छक्के लगाए थे एक इनिंग में, वहां पर प्रतीक जोशी की ओर से बढ़िया बल्लेबाजी की गई थी वहां पर। अगली गेंद वहां पर प्रतीक जोशी के लिए स्लोअर गेंद और कवर क्षेत्र में कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, षटकार नहीं, उतनी ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर विकी महले की ओर से। एक गेंद अभी भी आना शेष। स्कोर जब हो जाए 22 रन। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ અને સાગર મોદીને નમ્ર વિનંતી છે કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવે પોતાની પ્લેઇંગ 11 સાથે। क्वार्टर फाइनल्स का मुकाबला खेला जाएगा। सनराइज धर्मपुर, फुल टॉस गेंद वहां पर नंद मौजूद और आसान सा कैच लगने वाला दूसरा झटका। समीप भाई राज ने विनंती करूं कि टॉस करावे। सागर मोदी कैमरामैन, टॉस होने जा रहा है यहां पर। नए बल्लेबाज के रूप में दिशांत बख्ता।
वहां पर सनराइज के कप्तान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने अपने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और जलाराम कृपा को पहले गेंद बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। जय भानुशाली अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर गेंद करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। ब्लॉक कॉल में डाली हुई गेंद उतने ही बड़े रन आउट का खतरा हो सकता है वहां पर उधर गोयल, मगर उतनी ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। अगली गेंद जय दिशांत भक्ता के लिए उतनी ही बढ़िया गेंदबाजी। जय यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान। जो लीग मैच खेला गए थे 3 मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की गई थी वहां पर जय भानुशाली की ओर से, और आज एक सुबह में मैच खेला गया तो वहां पर भी अपने पहले ओवर में 2 रन खर्च किए थे और एक महत्वपूर्ण विकेट वहां पर प्राप्त की थी जय भानुशाली ने। अपने गुड्डे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर जय गेंद करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दिशांत भक्ता के लिए, और वहां पर लंबा लगाने चाहते थे मगर पूरी तरह बीट हुए, सीधी वहां पर गेंद लुढ़क गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ अभी भी 23 रन। अगली गेंद वहां पर जय भानुशाली की ओर से, वहां पर हल्के हाथ से लॉग ऑफ क्षेत्र में खेल दिया और 1 रन आसानी से चुरा लिया। इस 1 रन के बदले स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। जय अपने गुड्डे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर गेंद करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अतिक दाऊदी के लिए। अगली गेंद वहां पर जय भानुशाली की ओर से, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी वहां पर वापसी की जा रही है जय संदर के द्वारा। बेहतरीन गेंद वहां पर, और रन औसत वहां पर एस फाइटर के लिए बढ़ता जा रहा है। करीबन 14 की औसत से रन बनाने हैं अभिजीत के लिए। वहां पर ऊंचा लगाना चाहते थे मगर वहां पर लॉग ऑफ क्षेत्र में 1 रन आसानी से चुरा लिया। बेहतरीन ओवर वहां पर जय भानुशाली की ओर से, मात्र 3 रन खर्च की है अपने कोटे का पहले ओवर में। बेहतरीन गेंदबाजी जय भानुशाली की ओर से। डीपीएल धर्मपुर प्रीमियर लीग सीजन 2 मैं आप सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। नन ठक्कर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर गेंद करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अतिक दाऊदी, मैन इन फॉर्म। कल भी शानदार पारियां खेली गई थी पार्थ मोदी की ओर से, बेहतरीन पारी खेली गई थी। 103 रन बनाए थे उन्होंने 3 मैच में। बेहतरीन पारी खेली गई थी पार्थ मोदी की ओर से कल। ऊंचा सत्कार, सीमा रे सात पार।
एक रन आसानी से चुरा लिया वहां पर वापसी की राज। स्कोर जहां पहुंचा है 32। जीत के लिए 28 गेंदों में 67 रनों की जरूरत। बड़ा षटकार लगाने की कोशिश, मगर एक रन निर्मल कंसारा वहां पर मौजूद, एक रन आसानी से चुरा लिया। यहां पर गेंद की जांच हो रही है वहां पर कप्तान सागर मोदी की ओर से। इसके बाद का क्वार्टर फाइनल मुकाबला सनराइज धर्मपुर, अगली गेंद वहां पर नंदकर की ओर से लोकल में डाली हुई गेंद, वहां पर रन आउट का खतरा हो सकता है, मगर वहां पर बेहतरीन वापसी दिशांत भक्ता की ओर से क्रिस की ओर। अगली गेंद वहां पर ठक्कर की ओर से अधिक दाऊदी के लिए वहां पर फुलटॉस गेंद, मगर वहां पर पूरी तरह बीट हुई सीधी गई कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 32। औसत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बता दूं 12 का औसत था, अभी 14 का औसत हो चुका है। रन औसत यहां पर मैं आपको बता दूं करीबन 15.46। ऊंचा गेंद हो सकता है वहां पर, महत्वपूर्ण विकेट, महत्वपूर्ण सफलता अधिक दाऊदी के रूप में। और अधिक का स्थान लेने जा रहे हैं विशाल बामने। धर्मपुर का काफी बड़ा नाम विशाल बामने। लोगन क्षेत्र पे वहां पर बेहतरीन कैच लपका वहां पर निर्मल कंसारा की ओर से। निर्मल अतिक का स्थान लेने आ रहे हैं विशाल द ग्रेट बामने। और यहाँ पे अंपायर द्वारा वाइड का इशारा, स्कोर जहां पहुंचा 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पारी का चौथा ओवर जारी। स्ट्राइक पर मौजूद विशाल बामने, नॉन स्ट्राइक पर है दिशांत भक्ता। विशाल बामना घुमाकर खेलने की कोशिश, पीछे की ओर गेंद जाती हुई, काफी बेहतरीन फील्डिंग विशाल द्वारा, और एक रन आसानी से चुरा लिया। इस एक रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन, सॉरी माफ कीजिएगा 35 रन। स्कोर अभी भी रुका 35 रन, 3 विकेट के नुकसान पर पारी का पांचवा ओवर जारी। अपने कोटे का पहला ओवर, पारी का पांचवा ओवर लेते हुए जय भानुशाली। और यहाँ पे लगने वाला चौथा झटका, एसएस फिटनेस को लगने वाला चौथा झटका 35 रन पे।
दिशान भक्ता का स्थान संभालेगा दीपेश, सॉरी माफ कीजिएगा दीपेन। पारी का 5वां ओवर जारी, स्कोर रुका अभी भी 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी जीतने के लिए 22 गेंदों में 64 रन बनाने होंगे एसएस फिटनेस को। स्ट्राइक पर मौजूद दीपेन, नॉन स्ट्राइक पर विशाल बामने, सामना करेंगे जय भानुशाली का, उठाकर खेल दिया ऊपर की और गेंद जाती है और देखते क्या होता है। और कैच ड्रॉप, एक रन आसानी से चुरा लिया। इस एक रन साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। पारी का 5वां ओवर जारी, स्कोर रुका 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर विशाल बामने, सामना करेगा जय भानुशाली का, नॉन स्ट्राइक पर है दीपेन। घुमाकर पॉइंट की ओर खेल दिया और एक रन आसानी से चुरा लिया। इस एक रन से अतिरिक्त स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। जीतने के लिए निर्धारित 20 गेंदों में 62 रन बनाने होंगे, 62 रन, 2 गेंदे और अरिशेष। पारी का 5वां ओवर जारी, उठाकर खेल दिया लॉन्ग ऑफ की ओर और वहां पे पूरा वाहिर, बहुत ही बेहतरीन कैच लगा उन्होंने। लगने वाला एसएस फिटनेस को 5वां झटका फाइटर्स को। दीपेन का स्थान संभाला जा रहा है अमीन कादरी। स्कोर अभी भी रुका हुआ 37 रन, 5 विकेट लॉस। सोहम देसाई जे पण त्याथी कॉमेंट्री बॉक्स पर आवे। सोहम देसाई सोहम देसाई जहां कभी हो अपना हाथ दिखाए कमेंट्री बॉक्स की ओर। ओके ओके। पारी का 5वां ओवर जारी, जय भानुशाली काफी बेहतरीन बल्लेबाज गेंदबाजी करते हुए। स्ट्राइक पर मौजूद अमीन कादरी, घुमाकर खेलने की कोशिश, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ अभी भी 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पारी का 5वां ओवर समाप्त, 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर रुका हुआ 37 रन। अभी भी निर्धारित जीतने के लिए 18 गेंदों में 62 रन बनाने होंगे। 18 बॉल 62 रन, विन ऑफ द गेम। पारी का दूसरा ओवर, अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का 6वां ओवर लेते हुए फिर से खुद कप्तान अर्पित रंच, विशाल बामना, घुमाकर खेल दिया लॉन्ग ऑफ की ओर, ऊपर से गेंद जाती और वहां पे पूरा वाहिर दूसरा कैच लपका उन्होंने और लगने वाला है 6ठा झटका एसएस फाइटर्स को। लगने वाला 6ठा झटका विशाल बामने के रूप में। स्कोर अभी भी रुका 37 रन। विशाल बामने जो कि 3 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हुए।
विशाल भावनगर के स्थान संभालने जा रहे हैं धर्मेश पटेल। वाइस कप्तान धर्मेश पटेल काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अर्पित रांच खुद कप्तान। धर्मेश पटेल बक्सी जितने भी छक्के लगाते हैं उनके ऊपर सिद्धार्थ भरूचा की ओर से 100 रुपए का नकद इनाम। धर्मेश पटेल बक्सी जितने भी छक्के लगाते हैं उनके ऊपर सिद्धार्थ भरूचा की ओर से 100 रुपए का नकद इनाम। मिलने वाली है दूसरी सफलता अर्पित रांच को। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं अफजल, वो काफी हुनर खिलाड़ी अंडर 19 की और धर्मपुर की अंडर 19 टीम में भी खेलते हैं और बेहतरीन छक्के लगाते हैं। वहां पर अफजल कवर क्षेत्र में खेलना चाहते थे मगर वहां पर डॉट गेंद बिंदी गेंद। धर्मेश पटेल अगर जितने भी छक्के लगाएंगे उनके ऊपर इनाम, यहाँ पर इनामों की बौछार हो रही है सिद्धार्थ भरूचा की ओर से। हर छक्के के ऊपर 100 रुपए का नकद इनाम। और यहाँ पर अर्पित रांच की अगली गेंद लेफ्टिनेंट बल्लेबाज अफजल शेख के लिए। फुलर लेन के वहां पर कवर क्षेत्र में खेलना चाहते थे, वहां पर मिस फील्ड, उतनी ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर और वहां पर प्लेयर शायद अंपायर का इशारा आना अभी भी बाकी। बाउंड्री। मैंने आपको पहले ही बताया बहुत ही घातक बल्लेबाज है अफजल शेख, अंडर 19 धर्मपुर की टीम से खेलते हैं। अगली गेंद वहां पर अर्पित रांच की ऊंचा लगा, वहां पर वापस निर्मल कंसार और पूर्व वाहिर मौजूद है। आसान सा कैच वहां पर पूर्व वाहिर के लिए। तीसरा कैच लटका जा रहा है वहां पर फील्डर पूर्व आहिर की ओर से। नए बल्लेबाज हिरेंद्र सोंदी काफी अनुभवी प्लेयर। धर्मेश पटेल के ऊपर इनाम की बौछारें अभी भी लग चुकी है सिद्धार्थ भरूचा की ओर से। हर छक्के के ऊपर 100 रुपीस, 100 रुपए का नकद इनाम। पर हल्के हाथ से डीप कवर की ओर खेल दिया और एक रन आसानी से चुरा लिया। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा, निर्धारित 8 ओवर का क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। उनमें 2 ओवर सर्कल पावर प्ले रहेगा जो कि
सनराइज धर्मपुर और जलाराम गुरुपा के बीच क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। उसमें सनराइज धर्मपुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और जलाराम गुरुपा को बल्लेबाजी के ऊपर आमंत्रित किया है। सनराइज धर्मपुर को विनती है कि इस मैच के बाद अपनी फील्ड सजा ले जल्द से जल्द, क्योंकि इनके बाद अभी भी 3 मैच आना बाकी है। नंढकर धर्मेश पटेल के लिए फुल टॉस गेंद वहां पर हल्के हाथ से स्क्वायर लेग के अर्थ खेल दिया। वहां पर पूरा वाहिर मौजूद, एक रन आसानी से चुरा लिया। इसे 1 रन की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 43 रन। 11 चेंडू आणि 56 धावा, 11 गेंदे 56 रन। करीबन 30 की औसत से रन बनाने हैं, जीतना है एसएस फाइटर को ये मुकाबला। अगली गेंद वहां पर फुल टॉस गेंद वहां पर कवर क्षेत्र में बेहतरीन शॉट, वहां पर ऋतुराज गोहिल मौजूद, 1 रन आसानी से चुरा लिया। अगली गेंद वहां पर नंठक्कर की ओर से धर्मेश पटेल के लिए फुल टॉस गेंद वहां पर लॉग ऑफ क्षेत्र में। तो सच इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक बाय धर्मेश पटेल। ऋतुराज गोहिल इस मैच के बाद कमेंट्री बॉक्स में आए। ऋतुराज गोहिल इस मैच के बाद कमेंट्री बॉक्स में आए आपका इनाम लेने के लिए। अगली गेंद वहां पर बेहतरीन स्ट्रोक, वापस लॉग ऑफ क्षेत्र में 1 रन आसानी से मिलेगा। वहां पर 1 रन की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 49। अकीब कमेंटेटर जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए, अकीब कमेंटेटर। अगली गेंद वहां पर लगाना चाहते थे मगर पूरी तरह चुके। वहां पर अंपायर का इशारा लेग साइड की ओर, गेंद वहां पर वाइड। 29 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 50। चीयर्स टू 50। अगली गेंद वहां पर हिना दसवंत के लिए कवर क्षेत्र में, वहां पर ऋतुराज गोहिल मौजूद और आसान सा कैच। ऋतुराज गोहिल की ओर से बेहतरीन कैच लपका जा रहा है। और लास्ट विकेट वहां पर मिलन पटेल, मिलन माचो। अगली गेंद वहां पर नंठक्कर की ओर, धर्मेश पटेल की ओर हल्के हाथ से वहां पर पुश कर दिया है लॉग ऑफ क्षेत्र में। ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 51 रन, लॉस ऑफ 9 विकेट्स। जयेश हंटर ने फाइनल में शायद प्रवेश कर लिया है, मात्र औपचारिकता यहां पर। दिशांत भक्ता कमेंट्री बॉक्स में आवे मैच के बाद। दिशांत भक्ता, कल का आपका इनाम यहां पर आ चुका है। 9 बॉल का इशारा अंपायर की ओर से, वहां पर कोई रन नहीं और 9 बॉल ही मात्र रहेगा वहां पर।
धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को नम्र विनंती है इस मैच के बाद अपनी फील्ड सजाए। करारा प्रहार और खाते में 100 रुपये जमा धर्मेश पटेल के लिए। सिद्धार्थ भरूचा की ओर से इनामों की बौछार वहां पर धर्मेश पटेल बक्सी के लिए। अगली गेंद वहां पर ऋतुराज गोहिल इसके मैच के बाद कमेंट्री बॉक्स में आए। अंपायर का इशारा वाइड अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा 59 रन। पांच चेंडवानी 40 धावा मराठी भाषा में अगर कहा जाए तो। अगली गेंद वहां पर बड़ा सत्कार और आउट और जय सेंटर इन फाइनल। ऋतुराज गोहिल कमेंट्री बॉक्स में आवे, दिशांत भक्ता कमेंट्री बॉक्स में आवे। कालનું इनाम લેવાનું છે દિશાંત ભક્તા। ધીરજ કાકાને વિનંતી કરું કે દિશાંત ભક્તાને ઇનામ એનાયત કરે। દિશાંત ભક્તા કમેंट्री बॉक्स में आवे। दीपेंद्र राठौड़ कमेंट्री बॉक्स में आवे।